ज्ञान गुण सागर में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पिछले वीडियोस में भी हम 5 क्वेश्चंस देखे थे, बट वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैंने सारा क्वेश्चंस का नहीं कराया था। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दैट विच कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अफ्रीका के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या रहते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी नाइजर, सी नाइजीरिया, डी केन्या। तो आंसर आप देख चुके हैं, आंसर इसका होगा नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 7 10 सर्वाधिक आबाद देशों में संसार के कितने % लोग रहते हैं? 10 most populous countries of the world contribute about what percentage of the world's population? ऑप्शन ए 60%, बी 59%, सी 48%, डी 65.9%। सो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप बुक पढ़े होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका सही उत्तर होगा ए 60%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 घटती मृत्यु दर और बढ़त जन्म दर उत्तरदायी है। मृत्यु घट रहा है, मृत्यु दर जो है वो कम है, और जन्म दर क्या है वो काफ़ी अधिक है। तो इसमें किस चीज़ को दिखाया जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डिक्रीजिंग डेथ रेट एंड इंक्रीजिंग बर्थ रेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए माइग्रेशन, बी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सी निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? कमेंट में दीजिए आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा बी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से किस क्षेत्र में लोग निवास करने के लिए पसंद करते हैं? पीपल प्रीफर टू लिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स, बी माउंटेन एंड हिली एरियाज, सी एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, डी प्लेट्यू। तो इसका सही उत्तर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करेंगे। पठारी क्षेत्र में भी कुछ चीज़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी निवास करने के लिए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में भी संथाल लोग रहते हैं, बट सभी लोगों से अगर पूछा जाए तो वहाँ पे पसंद नहीं करेंगे रहना। तो समतल और मंद ढाल, इसको सब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं। 3 कारण आप इसका लिख सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ए समतल और मंद ढाल। क्वेश्चन नंबर 9 संसार के कितने % लोग एशिया में निवास करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन एशिया? एशिया में कितने % लोग जो है निवास करते हैं संसार के? तो ऑप्शन ए है 40%, बी 59.5%, सी 48.4%, डी 60.9%। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, C is not correct, D is not correct, but B is the right answer. So what percentage of population of the world living in Asia? Your right answer is 59.5%. Option B. Question number 11 निम्नलिखित में से किस पेटी में जनसंख्या अधिक सघन है? पेटी के बारे में भी आपका बुक में दिया हुआ है, आप थोड़ा उसको पढ़ेंगे। ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो आप काफ़ी हद तक उसको पढ़ कर के देख लीजिएगा। जाम्बिया कटम्बा होगा, फिर सोने का जो खान है उस बारे में भी आपको पढ़ना है। ये इधर का जापान साइड का भी एक क्षेत्र है, उसको भी पढ़ना है, तो आप उसे ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों?
ऑप्शन ए है साइबेरिया प्रदेश, बी है जाम्बिया के कटम्बा तांबा पेटी, सी है सहारा क्षेत्र, डी है ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी जाम्बिया के कटंगा तांबा पेटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? नोट, आपको क्वेश्चंस को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, नोट दिया हुआ है यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं है, तत्व नहीं है, घटक नहीं है। तो जन्म दर तो है, वृद्धि दर में थोड़ा शंका है, सी मृत्यु दर है, प्रवास भी है, माइग्रेशन भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रोथ रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक न्यूनतम जनसंख्या प्रदेश है? वो जहाँ पे जनसंख्या कम है, कौन सा प्रदेश है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पेयर्स पॉपुलेशन? ऑप्शन ए द एटकामा, बी इक्वेटोरियल रीजन, सी साउथ ईस्ट एशिया, डी पोलर रीजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतीय प्रदेश है, वहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंग्लिश में भी आप लोगों को देखना है, इसलिए थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, नहीं देखना है, ठीक है। तो पुश फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है? पुश फैक्टर तो पहला, जल की कमी तो है, जल का कमी जहाँ पे होगा लोग तो वहाँ जाना चाहेगा नहीं। बेरोजगार भी है, बेरोजगारी में कौन लोग जीना चाहेगा? हम भी बेरोजगार है तो कहाँ जीना चाह रहे हैं, बट जिस जगह पे बेरोजगारी है वहाँ पे लोग नहीं जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं। प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये नहीं है। आई थिंक ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। डी महामारी। तो इसका सही उत्तर सी ही होगा, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ऑप्शन सी, दिस इज नॉट अ पुश फैक्टर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रवास के संबंध में सही नहीं है। कथन दिया हुआ है, आपको पढ़ना है, और प्रवास के संबंध में सही नहीं है। दिस इज नॉट एन करेक्ट अबाउट माइग्रेशन, नॉट ओके। तो ऑप्शन ए, प्रवास अस्थाई, अस्थाई या मौसमी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, प्रवास अस्थाई रूप से भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। बी, या ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर, बिल्कुल हो सकता है, या नगरीय से ग्रामीण, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ऑप्शन डी, यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है। सही नहीं है, मे बी डी इज राइट, डी इज द राइट आंसर। यह नॉट इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपको कथन दिया हुआ है और उसको देख करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें भी बताना है, सत्य नहीं है। पिछले 500 वर्ष में जनसंख्या 10 गुना वृद्धि हुई है, राइट, हाँ ये सही है। बी, जनसंख्या 5 बिलियन से 6 बिलियन होने के लिए 100 वर्ष लगा, बिल्कुल सही है। सी, जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, नहीं ये गलत है। तो इसका सही उत्तर आप सी देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
क्वेश्चन, प्रवास माइग्रेशन डैश और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। दोनों के बीच में जो है संतुलन प्राप्त करने के लिए दिशा में, किस दिशा में, वही दिशा आपको बताना है। प्रवास और जनसंख्या, प्रवास को जनसंख्या और संसाधन के बीच, प्रवास को जनसंख्या, अब बैठ रहा सही भी होगा, प्रवास को जनसंख्या और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए दिशा में, हाँ, प्रवास को जनसंख्या और संसाधन, बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। बेरोजगार, जहाँ बेरोजगारी होगा वहाँ नहीं जाना है। निम्न जीवन स्तर जहाँ होगा नहीं जाना है। प्राकृतिक आपदाएं नहीं जाना है। राजनीतिक स्थिरता है, हाँ ये अपकर्ष कारक है, तो ये प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत नहीं आएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष, वहाँ था प्रतिकर्ष और ये है अपकर्ष। रोजगार की उपलब्धता, ये तो बेरोजगार, राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और उपद्रव अपकर्ष कारक नहीं है। में भी रोजगार की उपलब्धता होनी चाहिए, अपकर्ष कारक नहीं है। रोजगार की उपलब्धता, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसका सही उत्तर, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही होगा रोजगार की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका सही उत्तर बी होगा, अफ्रीका। अफ्रीका में ज़्यादा है, बट वहाँ संसाधनों की भी कमी नहीं है, बट वहाँ पे जो है रिसोर्स, ये तकनीकी विकास अभी नहीं हो पाया है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 21, किस महाद्वीप में सर्वनिम्न जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम विच कंटिनेंट हैज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर अफ्रीका तो होगा नहीं, अफ्रीका तो हाईएस्ट में आ जाता है। एशिया भी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सी यूरोप, आई थिंक यूरोप इज़ द राइट आंसर। ओके, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था के घटक नहीं है? जनांकिकीय संक्रमण आपको पढ़ना है, थोड़ा सा में भी इम्पोर्टेंट भी है, बट पिछले बार के क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया है ये, और इसके प्रीवियस ईयर में भी ये ज़्यादा नहीं पूछा गया, बट ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन ए है उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर, बड़े परिवारों को परिसंपत्ति मानना, लोग कृषि में नियोजित रहते हैं, जीवन दर अधिक होते हैं। तो जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था के घटक नहीं है। तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थॉमस माल्थस और जॉर्ज बी क्रेसी का पीछे आप देख ही चुके हैं। चलिए थॉमस माल्थस का देखते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था? उन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी, तो उसमें लोगों कहा था लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा कम वृद्धि होगी। नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग। लोगों की वृद्धि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक होगी। आगे देखते हैं।
सी है भूखमरी, बीमारी, युद्ध से जनसंख्या वृद्धि। नहीं, ये भी नहीं होगा। ए और बी दोनों नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। ओके, निम्नलिखित में से 16वीं और 17वीं सदी में जनसंख्या का तीव्र वृद्धि का एक कारण क्या है? तो कृषि का विस्तार नहीं, बड़ी मात्रा में वनोन्मूलन नहीं, विश्व व्यापार में वृद्धि। हाँ, बी ही होगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनांकीय संक्रमण। इसका सही उत्तर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 27, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको रट लेंगे, ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक उपाय नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, ये तो है। प्रचार प्रसार भी है। परिवार नियोजन, ये भी है। आई थिंक डी इज़ द राइट आंसर। बड़े परिवारों के लिए कर उत्साह। हाँ, डी टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर स्मॉल फैमिलीज। ओके, बड़े परिवारों के लिए कर उत्साह जो है इसका सही उत्तर होगा। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जनसंख्या वितरण, हम बाद में इसको ये 3rd चैप्टर को देखेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी बच्चों, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में लिंक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।